नमस्कार छात्रगण, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी दूसरी इकाई का पाठ स्वयं अध्ययन भाग 2। यह भाग में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उस चित्र के आधार पर हमें एक कहानी बनानी है। तो चलिए देखते हैं। चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। हमें ये कहानी बतानी है और उसको शीर्षक भी देना है। ये चित्र में हमें क्या क्या दिख रहा है? एक चित्रकार चित्र बना रहा है, उसके सामने बाग दिखता है और बाद में वो पानी में चला जाता है। तो इन चित्रों का निरीक्षण करके देखते हैं हम कहानी कैसे बना सकते हैं। इस कहानी का शीर्षक हम क्या देंगे? बुद्धिमान चित्रकार। पहले चित्र में क्या दिख रहा है? एक चित्रकार नदी के पास जंगल में हरियाली है, वहां पे चित्र बना रहा है। एक चित्रकार था, वह प्रकृति का प्रेमी था, अतः उसके चित्रों में प्रकृति का प्रेम झलकता था। एक दिन वह घने जंगल में चित्रकारी करने पहुंचा। वहां पहाड़, नदी, घने वृक्षों की अद्भुत छटा को देखकर वह प्रसन्न हो गया और चित्र बनाने लगा। तो दूसरे चित्र में हमें क्या दिख रहा है? उसके सामने एक बाघ आ जाता है। तो यह कहानी के रूप में हम कैसे बयां कर सकते हैं? चित्रकार अपनी चित्रकारी में व्यस्त था। इसी बीच वहां एक भूखा शेर आ पहुंचा। शेर को सामने देख चित्रकार घबरा गया। शेर चित्रकार को मारकर खाने ही वाला था कि चित्रकार को एक युक्ति सूझी। चित्रकार ने शेर से कहा कि वह एक चित्रकार है। यदि शेर उसे मौका दे तो वह शेर की एक सुंदर तस्वीर बना देगा। इसके बाद यदि शेर चाहे तो उसे खा सकता है। शेर को चित्रकार की बात जच गई। वह चित्र बनवाने के लिए तैयार हो गया। तीसरे चित्र में हमें क्या दिख रहा है? थोड़ी देर में चित्रकार ने शेर की आधी तस्वीर बना ली। उसके अपनी योजना के अनुसार शेर से कहा कि उसकी आधी तस्वीर बन चुकी है। यदि वह पीछे की तरफ मुड़कर बैठ जाए तो शेष चित्र भी पूरी तरह तैयार हो जाएगा। शेष चित्र यानी बाकी का चित्र, तो वो चित्र भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद शेर चित्रकार की बात मान गया। अब वह पीछे की ओर मुड़कर बैठ गया। उसके बाद के चित्र में हमें क्या दिख रहा है? वो चित्रकार नाव में बैठकर जा रहा है। इसी बीच चित्रकार उचित मौका देखते हुए नदी में मौजूद एक नाव पर सवार होकर भाग निकला। इधर जब शेर को कुछ आहट मिली तब उसने पलट कर देखा तो चित्रकार गायब था। उसकी चित्रकारी के सारे सामान वहीं जमीन पर पड़े थे। और आखिरी के चित्र में क्या है? चित्रकार ने बीच नदी में पहुंचकर राहत की सांस ली और खुशी खुशी अपने घर चला गया। आया समझ में? तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? संकट के समय भी धैर्य व बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। आया समझ में? आई होप आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।